हाय फ्रेंड्स, आई एम राकेश गोस्वामी। वेलकम टू YSS पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो क्लास 12 में हमको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें 5 यूनिट में टोटल हमारा 16 चैप्टर है, यानी 16 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और जो पहले यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन जनरल, जिसमें पहला चैप्टर का यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन और पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ये तो हम ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बता चुके हैं, लेकिन जब बताए थे उस समय हमारे पास 1.5x2 का बोर्ड था, छोटा वाला। तो उसमें जैसे हमारा फेस वोस नहीं था, ऐसे बड़ा बोर्ड नहीं था, तो इसमें जो हैंड रिटन था लिखने से उसके हमारे हैंड से पूरा जो लेटर थे वो ढक जाते थे। इसलिए हमने सोचा कि वो तो एक पार्ट बनाने में उसकी पूरा पार्ट तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसमें पार्ट 1 था और ये भी पार्ट 1 ही है, लेकिन सोचे हैं कि इसमें विधिवत आपको बता दें। सबसे पहले इसमें छोटे छोटे जो हेडिंग या चाहे पूरा चैप्टर है, इसमें पूरे चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन विधिवत से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें पूरा मैं बता देंगे कौन कौन सा इसमें हेडिंग पढ़ना है। हेडिंग पढ़ने के बाद इसमें हेडिंग पढ़ने के पास इसमें एक एक हेडिंग को लेकर इसके विधिवत बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस समय इसका बता दे रहे हैं कौन कौन सा हेडिंग क्लास 12 में पढ़ना है। देखिए, क्लास 12 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। पार्ट 1 है वीडियो, इसमें 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। जो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 के, जो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या होती है। रिप्रोडक्शन अपने जैसे, सबसे पहले समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन। रिप्रोडक्शन अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करने की जो क्षमता रखता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया यानी जैविक प्रक्रिया। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य कोई अपने शिशु को जन्म देता है तो रिप्रोडक्शन के थ्रू देता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली इत्यादि ETC जितने भी जानवर हैं, उस जो सजीव है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसमें समझ लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके प्रकार 5-6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार को हम बेसिक रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 6 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल और सेक्सुअल के नाम से ही स्पष्ट। ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल मीन्स क्या होता है, लैंगिक होता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है। ए और सेक्सुअल, ए मीन्स एब्सेंट और सेक्सुअल मीन्स लैंगिक। रिप्रोडक्शन मीन्स जनन, मतलब ऐसे जननांग जिसमें लैंगिक जननांग का उपयोग न हो उसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें लैंगिक जननांग का उपयोग हो, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समझ लेते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बेसिक तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग 6 प्रकार यहाँ पढ़ेंगे क्लास 12 में, जिसका पहला नाम है फिजन मीन्स विखंडन। ठीक है, फिजन मीन्स विखंडन। फिर विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इरेगुलर होता है, दूसरा वर्टिकल होता है और तीसरा हॉरिजेंटल होता है। और फिर इसमें दूसरा होता है जो मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम समझेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स खंडन और फ्रेगमेंटेशन मीन्स खंडन, इसमें दूसरा प्रकार है। और तीसरा पढ़ेंगे बडिंग, मुकुलन। ठीक है, फिर चौथा पढ़ेंगे स्पोरोफॉर्मेशन, बीजाणु जनन। फिर 5वां पढ़ेंगे रीजनरेशन यानी पुनरुद्र भवन। और फिर हम लोग 6वां जो पढ़ेंगे उसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन यानी उसमें काया के द्वारा निर्माण होना ही कायिक जनन कहलाता है। जैसे इसमें कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है रूट होता है, दूसरा स्टेम होता है, तीसरा लीफ होता है यानी
जड़ तड़ जड़ तना पत्ती, ठीक है, इसमें पढ़ लिए। ये पढ़ लिए, सब क्या पढ़ लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब किन किन प्रकार से हो सकते हैं, पहले उसके पहले का क्या प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन होने के बाद फर्टिलाइजेशन वाला क्या प्रोसेस है, फिर रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो हम लोग सब पढ़ेंगे। जिसमें पहला है बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्च परिघटना, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 3 प्रकार से हैं, यानी उसके पहले के क्या उसके परिघटना है, फर्टिलाइजेशन के पहले के, फर्टिलाइजेशन के समय, फर्टिलाइजेशन के बाद का। जिसमें पढ़ेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्च से परिघटना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, जो 2 प्रकार के होते हैं युग्मक, पहला होता है मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। मेल होता है और फीमेल होता है, जो नर और मादा होता है, ठीक है। जो नर का सिंबल देखिए, नर का सिंबल है, नर का सिंबल है, और ये मादा का सिंबल है, ठीक है, देख लिए। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे, युग्मक में ही पढ़ेंगे कौन समयुग्मी है, कौन विषम युग्मी है, ठीक है। युग्मक जनन में युग्मक में ही पढ़ेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक भी है, 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, जिसका नाम है आइसोगैमी है और दूसरा हेट्रोगैमी है, ठीक है। समयुग्मी और विषम युग्मी, आइसोगैमी में समयुग्मी और हेट्रोगैमी में विषम युग्मी। फिर इसमें पढ़ेंगे युग्मक, पढ़ने के बाद इसमें युग्मक में पढ़ेंगे विषम युग्मी और समयुग्मी में भी पढ़ेंगे कौन मोटाइल होता है, कौन चल होता है, कौन अचल होता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी चल और अचल, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ लिया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें दूसरा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला तो पढ़ लिए बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्च से परिघटना के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मेंढक हो गए, मछली हो गई, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कुत्ता हो गया, मनुष्य में इसमें आ गए, घोड़ा हो गए, हाथी हो गए, जैसे तमाम जो होते हैं जीव जंतु इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और शिशु के जन्म देते हैं। फिर ये देख लिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है, एक होता है सेल डिफरेंशिएशन होता है, जो कोशिका विभेदीकरण होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए कितने प्रकार होते हैं, पढ़ लिए। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देख लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिक रूप से 5 प्रकार होते हैं, जो 6 प्रकार पढ़े हम लोग। जिसमें पहला था फ्यूजन था, फ्यूजन में 2 प्रकार के फ्यूजन थे, एक तो बाइनरी फ्यूजन था, एक तो मल्टीपल फ्यूजन था। बाइनरी फ्यूजन में 3 प्रकार थे, जो पहला था इरेगुलर का था, दूसरा वर्टिकल था और तीसरा हॉरिजेंटल था। दूसरा फिर हम लोग पढ़े थे फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे, बडिंग पढ़े थे, स्पोरो फॉर्मेशन पढ़े थे और रीजनरेशन पढ़े थे, और 5वां रीजनरेशन और 6वां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कायिक जनन में भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, या जड़ हो सकता है, जड़ द्वारा हो सकता है, ताना द्वारा हो सकता है, पत्ती द्वारा हो सकता है। फिर हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी निषेचन पूर्व परिघटना, निषेचन के पहले के जो परिघटना थे होने वाले क्रिया, उसके बारे में हम लोग पढ़े। जैसे गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रकार के युग्मक जनन होते हैं, पहला मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है, यानी नर और मादा, ठीक है। इसमें देख लिया हम आइसोगैमी पढ़े और हेट्रोगैमी, विषम युग्मी समयुग्मी पढ़ लिए, समयुग्मी और विषम युग्मी पढ़ लिए। फिर युग्मक भी 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ लिए, नॉन मोटल पढ़ लिए और नॉन मोटल पढ़ लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन में 2 प्रकार के पढ़े थे हम लोग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में एग्जाम्पल बता दिए, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गया, बकरी हो गए, भेड़ बकरी, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन द्वारा होते हैं। और आफ्टर फिर उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे बता दिए, जैसे इथी हो गया, क्या बोलते हैं, मछली हो गई, मेढक हो गए, सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट में हो गया सेल डिवीजन हो गया, कोशिका विभाजन हो गया, और सेल डिफरेंशिएशन हो गया, कोशिका विभेदीकरण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके बाद एसेक्सुअल, जैसे हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ लिए, उसके प्रकार बता दिए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके नाम से स्पष्ट है, जिसमें लैंगिक जननांग का उपयोग न हो, उसके काइंड्स हम लोग पढ़ लिए थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर हम लोग डीपली डिफिनेशन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एक या एक से अधिक
जीव के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव के द्वारा एक या एक से अधिक संततियों की उत्पत्ति करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मात्र के डीएनए की मल्टीपल कॉपी बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माँ के डीएनए की मल्टीपल कॉपी बन जाता है, जिसे क्लोन कहते हैं। जैसे इनकी माता होगी, माँ हो गई, ठीक है, और इनके पुत्र हो गए, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉपी, जैसे मान के डीएनए से कई ठो मल्टीपल कॉपी, यानी मल्टीपल मीन्स क्या होता है, बहुत से कॉपी बन जाए तो उसी क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है, इसे ही क्लोन कहते हैं, ठीक है, क्लोन समझ लिए। और उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मात्र के डीएनए की मल्टीपल कॉपी संततियों के रूप में बदल जाती है, अर्थात जिसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव के द्वारा एक या एक से अधिक संततियों उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माँ के डीएनए से जो मल्टीपल कॉपी बन जाती है उसे क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। हम लोग ये समझ लिए। और इसके बाद हम लोग समझते हैं फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन। इसमें जो पहला प्रकार है, इसमें 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था फ्यूजन था, दूसरा फ्रेगमेंटेशन था, तीसरा बडिंग था, चौथा स्पोरोफॉर्मेशन था, पांचवा वेजिटेटिव था, ठीक है, और छठवां रीजनरेशन था, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्यूजन, जिसका नाम है फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स विखंडन, ठीक है। विखंडन हम बता दिए थे, विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक तो विखंडन होता है बाइनरी विखंडन होता है, एक तो बाइनरी फ्यूजन होता है, एक तो मल्टीपल फ्यूजन होता है। जो बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी मीन्स इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें 2 बराबर भागों में बटेगा, और मल्टीपल मीन्स बहुत से भागों में बटेंगे। इस दोनों के डिफिनीशन से पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूजन किसे कहते हैं। फ्यूजन का डिफिनीशन देखते हैं। फ्यूजन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्यूजन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल फ्यूजन, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग फ्यूजन का देख लेते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन, फ्यूजन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एक या एक से अधिक भागों में, जैसे देख ली अमीबा होगी, ठीक है, ठीक है, ये अमीबा हो गए, इसको एक या एक से अधिक भागों में जब इसको डिवाइड कर दिया जाए और नए जीव का निर्माण कर ले, यही क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। फ्यूजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एक या एक से अधिक भागों में विखंडित होकर नए जीव का निर्माण कर ले, उसे ही क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाइनरी और एक तो मल्टीपल। बाइनरी इसके नाम से ही स्पष्ट है, बाइनरी फ्यूजन किसे कहते हैं, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन, ठीक है। विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे देख लीजिए यही अमीबा हो गई, ठीक है, और यहाँ पर इसके डीएनए हो गए। इसके डीएनए से 2 बराबर भागों में इसको काट दिया जाएगा और नए जीव का निर्माण कर लेगा, तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका बाइनरी फ्यूजन। फिर हम लोग पढ़े थे बाइनरी फ्यूजन में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला नाम है, जिसमें हम लोग पहला पढ़े थे इरेगुलर, और दूसरा पढ़े थे वर्टिकल, और तीसरा पढ़े थे हॉरिजॉन्टल। समझ लेते हैं इरेगुलर किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल का किसे कहते हैं। सबसे पहले इरेगुलर समझ लेते हैं। इरेगुलर फ्यूजन में कोई जीव अनियमित रूप से केवल 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तथा नए जीव का निर्माण कर लेता है। इरेगुलर होता है, इसमें कोई जीव 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है, अमीबा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए और नए जीव का निर्माण कर लेता है, इसके डीएनए पर से काटा जाएगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा, यही क्या कहलाएगा, इरेगुलर कहलाएगा, ठीक है। इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित,
अनियमित, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल। एक होता है वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल किसे कहते हैं? वर्टिकल मीन्स क्या होता है? वर्टिकल मीन्स होता है अनुदैर्ध्य, सॉरी अनुप्रस्थ होता है। वर्टिकल मीन्स अनुप्रस्थ होता है, हॉरिजेंटल मीन्स अनुदैर्ध्य होता है। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्टिकल किसे कहते हैं। फिजन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है, वर्टिकल बाइनरी कहलाता है, ठीक है। वर्टिकल बाइनरी कहलाता है हॉरिजेंटल रूप से, ठीक है, वर्टिकल रूप से। इसमें वर्टिकल जिसमें हम लोग काटेंगे, जैसे देख लीजिए पैरामीशियम होगा, ये पैरामीशियम लाइक ए चप्पल होता है, चप्पल के आकार का, देखिए पैरामीशियम होगा। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, पैरामीशियम होगा। यही पैरामीशियम, इसके देखिए ऊपर ये रोम होते हैं, यही पैरामीशियम जब ठीक है वर्टिकल रूप से काटा जाए, वर्टिकल रूप से अनुप्रस्थ रूप से जब काटा जाए वर्टिकल, देखिए अगर ऐसे, अगर कोई देखिए कोई अगर गोला है, अगर ऐसे काटेंगे तो ये वर्टिकल होता है, अगर ऐसे सीधा काटेंगे तो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। वर्टिकल रूप से काटा जाए तो ये क्या होगा? वर्टिकल फिजन कहलाएगा। जैसे देखिए ये पैरामीशियम डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, और यहाँ से नए जीव का इसका निर्माण करना है। फिर ये देखिए हो गया, फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से नए जीव का निर्माण कर लेगा। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है वर्टिकल फिजन, ठीक है। यही आपका वर्टिकल फिजन है, समझ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल फिजन किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका हो गया, इसमें फिजन में आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? यूग्लिना का हो गया, यूग्लिना नहीं सॉरी अमीबा का होगा। और बाइनरी फिजन में भी होगा अमीबा का फिजन, इरेगुलर में भी होगा आपका अमीबा का इथी एग्जाम्पल, और वर्टिकल में होगा आपका पैरामीशियम में, और हॉरिजेंटल में देख लेते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल किसे कहते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अनुदैर्ध्य हॉरिजेंटल रूप से दो बराबर भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर ले, क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल फिजन कहलाता है, ठीक है। जिसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यूग्लिना होगा। जैसे देख लीजिए यूग्लिना का चित्र, ये यूग्लिना का चित्र है। इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से फिर नए जीव का निर्माण करेगा, यहाँ से फिर यहाँ से नए जीव का निर्माण करेगा, तो यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, फिर यहीं से नए जीव का निर्माण करेगा, और यहाँ से कट ऑफ होगा। जब हॉरिजेंटल, जब ऐसे सीधे काटेंगे तो यहाँ से कटते हुए दो फॉफ में ये नए जीव का निर्माण करेगा, दोनों तरफ फैलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से और ज़्यादा कट ऑफ होगा, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर ये क्या हो गया, और फिर यहाँ पर नए जीव का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। ये क्या हो गया? यूग्लिना का फिगर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रहने देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, खंडन पढ़ेंगे इसके बाद। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।